गुड मॉर्निंग एवरीवन। योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मैटर। ठीक है, मैं स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मैटर हाइड्रोजन जो एटम है उसका स्पेक्ट्रा एल्कली मैटर के बेस पे, और मेरे पास जो इसका फाइन स्ट्रक्चर होगा जो, या फिर हम बोल सकते हैं फाइन स्पेक्ट्रा होगा, वो डिस्कस करना है। ये बोले स्पेक्ट्रा एल्कली मैटर हमने स्टडी किया था, उसमें क्या आई थी, मेरे पास 4 सीरीज़ आई थी, प्रिंसिपल सीरीज, सार, फंडामेंटल और डिफ्यूज़, यही आई थी। आपके पास ये बोला हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे पास जैसे आउटर मोस्ट एल्कली मैटर कौन सी होते हैं, जिसमें आउटर मोस्ट में मेरे पास क्या मिले, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन भी किस में आएगा, एल्कली मैटर के अंदर, मेटल के अंदर आता है ना आपका। तो बोले स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, तो स्पेक्ट्रा एनर्जी हमें पता है हाइड्रोजन की कितनी होती है, -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट लेवल की बात करें तो एन इजकल टू 1, एन इजकल टू 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यू क्या हो गए, चलते जाओगे। स्पेक्ट्रा ऑफ ये बोला हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए मेरे पास जो ट्रांजिशन थी वो क्या होगी, हायर से लोअर स्टेट होगी हमेशा। और मेरे पास जो अलाउड थी ट्रांजिशन उसके लिए सिलेक्शन रूल वो भी किया था हमने, डेल एल इजकल टू +-1। तो मेरे पास अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या होगा, ग्राउंड स्टेट कौन सी है, 1s पे है ना, 1s1 यहीं से होगी, और हायर से लोअर पे आएगी, लोअर स्टेट तो 1s ही होगी इसकी, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे पास क्या होगी यहाँ पे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s ऐसे जाएगा। ऐसे फिर 1p, 2p, 3p, 4p, 1d, 2d, 3 सॉरी 1d नहीं होगा, 3d से होता है, 3d, 4d ऐसे मेरे पास 4f, 5f ऐसे होंगे आपके पास लेवल। अब मेरे पास वही है स्पेक्ट्रा, हमने पहले भी जैसे शो किया तो सेम केस होगा मेरे पास। अगर मैं प्रिंसिपल सीरीज़ की बात करें तो p से किस पे होगी, s पे, तो p से किस पे हो रही है, s पे। साप सीरीज़ की बात करोगे तो s से किस पे जाएंगे, p पे, और हायर से लोअर जा रहे हैं ना। और मेरे पास डिफ्यूज सीरीज़ में d से किस पे, p पे, और फंडामेंटल में f से किस पे जाओगे, डी पे आपकी क्या होगी, ट्रांजिशन शो होगी यहाँ पे। सेमी डिफाइन कर रखा प्रिंसिपल सीरीज, सार्फ, डिफ्यूज और फंडामेंटल। नेक्स्ट है मेरे पास स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम एटम। ये बोले जो स्पेक्ट्रा सोडियम एटम वो भी एक एल्कली मेटल है, तो मेरे पास क्या करेगा, सेम रिजेंबल करेगा जैसे हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बनाया है। सिर्फ मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, उसके पास मेरे पास जो लोअर स्टेट थी एन इजकल टू 1 से थी, बट इसकी क्या होगी एन इजकल टू 3 से, क्योंकि मेरे पास क्या होगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो लोअर ग्राउंड स्टेट कौन सी हुई है आपके पास, 3s1 ना। तो मेरे पास इसमें जो ग्राउंड स्टेट लोअर स्टेट होगी वो क्या होगी, 3s1 होगी। ठीक है, और मेरे पास आउटसाइड क्लोज इनर, ये बोला मेरे पास क्या होगी इसमें, जैसे अंदर क्या होंगे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, तो वही है 10 मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, और 10 क्या होगा आपके पास, न्यूक्लियर चार्ज होगा। आफ्टर मेरे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन एटम है उसकी तरह ही काम करेगा। अब मेरे पास n की जगह मेरे पास लेवल कौन से हो गए, n इजिकल टू 3 लेके चलेंगे, n इजिकल टू 1 की जगह। ठीक है, वही सेम मेरे पास सिलेक्शन रूल ओबे करना है यहाँ पे भी। तो मेरे पास क्या होगा, इसमें भी लेवल अगर बनाओ, ग्राउंड स्टेट 3s, 4s, 5s, 6s, 7, 8s, 3p, 4p, 5p, 6p ऐसे चलेंगे, यहाँ पे 5p आएगा। उसके बाद 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f, 6f, और मेरे पास क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। ये हाइड्रोजन की शो करती है हमने। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, n इजकल टू किससे जा रहे हैं, n इजकल टू 3 से ना। तो मेरे पास ये इसने एनर्जी यहाँ पे इस पर एक्साइटेशन एनर्जी शो कर देंगे इस लेवल पे। अब मेरे पास इसमें भी क्या होगा, सेम प्रिंसिपल सीरीज क्या होगी आपकी, ट्रांजिशन किससे होगी, p से s पे, तो p से किस पे आ रही है, s पे। उसके बाद कौन सी होगी, प्रिंसिपल सीरीज़ के बाद सार, एस से किस पे आओगे, पी पे, जितने भी ऐसे उनसे सब पे किस पे आओगे, पी पे। उसके बाद आपके पास कौन सी है, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न में डी से पी पे आओगे, तो ये मेरे पास क्या शो कर रही है, डी से पी पे। और फंडामेंटल में मेरे पास क्या होगा, एफ से किस पे, डी पे। तो मेरे पास क्या होगा, जैसे सेम हाइड्रोजन का शो किया, सेम क्या होगा मेरे पास सोडियम एटम के लिए क्या होगा, स्पेक्ट्रा होगा। ठीक है, बस इसमें मेरे पास क्या होगा, एक डिफरेंस ये है कि वी एक्सेप्ट आउटर, मतलब लेकिन इनका जो वेव फंक्शन की अगर मैं बात करूँ दोनों की, वो उनका बिहेवियर सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट मिलेगा आपको। क्योंकि मेरे पास उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s में है और इसका मेरे पास 3s में है, तो मेरे पास डिफरेंस तो मिलेगा दोनों में। जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है उसमें भी डिफरेंस मिलेगा दोनों के। द स्मॉलर द वैल्यू, ये बोले जितनी ज़्यादा एल की वैल्यू स्मॉल होगी फॉर ए गिवन एन, द क्लोजर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट टू न्यूक्लियस ऑन ओकेजन, मतलब उतना ही क्या होगा, वो उसके क्लोज होगा। अकॉर्डिंग टू आउटर इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, ये बोला आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा सोडियम में, इनर वाले क्या करेंगे, पेंटेट करेंगे। जब आप एस स्टेट की बात करोगे, लेस ऑफन व्हेन पी स्टेट, स्टिल लेस ऑफन व्हेन डी, मतलब जैसे जैसे बाहर उसमें जाएंगे तो मेरे पास पेंटेशन क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी।
सेम मेरे पास यहाँ पे इसने सीरीज शो कर रखी है और इसमें भी मेरे पास सिलेक्शन रूल किया डेल एल इजिकल टू +-1 होगा आपके पास, बस इसमें और कुछ नहीं लिखना। अब मेन आता है आपके पास फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम। अब फाइन स्ट्रक्चर किसने डिफाइन की थी? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ने डिफाइन किया हमारी फाइन स्ट्रक्चर। तो फाइन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होगा मेरे पास, क्या होगा, एक टाइप से जब हाई रिजोल्यूशन से इंस्पेक्टर को डिस्कस करोगे तो मेरे पास क्या होगा, जो सिंगल लाइन है वो भी क्या हो रही, नंबर ऑफ लाइन में स्प्लिट हो रही थी, मतलब एक्चुअली ये सारी लाइन है मेरे पास डबलेट में स्प्लिट होंगी। ठीक है, किसकी वजह से मेरे पास, इसको क्या बोलोगे, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का क्या हो गया, बोले स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से मेरे पास लेवल क्या हो गया, एनर्जी क्या होगी, स्प्लिट हो जाएंगे। मतलब मेरे पास जे की वैल्यू किसकी होगी, L+½ और L-½ के इक्वल होगी। सिर्फ एस लेवल को छोड़ के बाकी जितने भी लेवल है वो क्या होंगे, दो दो लेवल में आपके क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। एस के लिए L0 है, एस हाफ होगा, जे की वैल्यू भी हाफ आएगी। तो मेरे पास एक सिंगलेट फॉर्म में स्टेट को डिफाइन करेगा। ये मैंने पहले भी किए हुए। पी के लिए L = 1 है, एस हाफ है, तो मेरे पास L+½ L-½ दो स्टेट आएंगी, एक 2p 1/2, एक आगे 2p 3/2। नेक्स्ट है मेरे पास डी के लिए करेंगे, L की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू हाफ है, यहाँ पे भी 2 आएगी, J = 3/2, J = 5/2। ये आ गई मेरे पास दो स्टेट। सेम मेरे पास F के लिए होगी, F = F5/2 और F7/2। ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी स्टेट आ जाएंगी आपके पास। अब हमें इन स्टेट के बेस पे ही स्पेक्ट्रा बनाना है। पहले हम एक एक, जैसे एस का तो एक ही शो करोगे, बट मेरे पास पी है, जैसे मेरे पास जैसे एस है, PD, F, एस हाफ है, यहाँ पे एस हाफ 3s 4s हाफ है और ये 5s हाफ है, इसने गलत लिख रखा है यहाँ पे। अब मेरे पास ये तो एस हाफ की हो गई। नेक्स्ट है मेरे पास पी के, एक पी 1/2 होगा, एक क्या होगा 3/2। तो 1/2 की 3/2 से एनर्जी थोड़ी क्या मिलेगी, लो मिलेगी। तो मेरे पास ये पी 1/2 शो किया, ये मैंने थोड़ा ऊपर क्या कर दिया 3/2। ऐसे पी 4p 1/2, 4p 3/2, 5p 1/2, 5p 3/2 ये शो कर दिए। सेम केस D 3/2 का लेवल और D 5/2 का। 5/2 वाले थोड़े अपर उसमें मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू 3/2, और मतलब हायर वाले ऊपर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एफ में क्या होगा, एफ में भी सेम स्प्लिट होगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3f 5/2, यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर आएगा, और ये 3f 7/2 होगा। ठीक है, ये 4f 5/2 और 4f 7/2। अब सेम ट्रांजिशन करनी है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपके पास क्या होगा, सिलेक्शन रूल वही डेल L +-1 और 0। ठीक है, मेरे पास अब सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो बस सेम ही ट्रांजिशन सारी सेम होगी। जैसे प्रिंसिपल सीरीज़ की बात करोगे तो किस पे आएगी, P से S पे, बस फ़र्क क्या होगा, P 1/2 से भी आएगा और P 3/2 से भी आएगा, और 5 के इसके केस में मतलब हर जगह से आएंगे। तो मेरे पास ये क्या होगी, एक टाइप से डबलेट को शो करेगा। नेक्स्ट मेरे पास जैसे आप साफ सीरीज़ की बात करोगे तो एस से किस पे आओगे, P के ऊपर। तो मेरे पास एस से P में क्या आएगा, इसमें तो एक सिंगलेटी फॉर्म में होगा मेरे पास, यहाँ से इस पे, यहाँ से इस पे। बस एस से मेरे पास 3p/2 पे भी जा सकता है। ठीक है, इसने शो नहीं कर रखा है यहाँ पे, तो ऐसे मेरे पास 3p/2 से पे भी जाएगा। उसके बाद मेरे पास डिफ्यूज सीरीज़ में किस पे, D से P पे आएगा। तो D से P के लिए क्या 3D 3/2 और 3D 5/2 से, दोनों से P पे आएगा। मतलब हर एक लेवल पे दो दो जगह से आ रहा आपका, सॉरी। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ऐसे मेरे पास ये तो डिफ्यूज़ है। फंडामेंटल सीरीज़ की बात करोगे, एफ में भी क्या होगा, दोनों लेवल से किस पे आएगा, डी के ऊपर आएगा आपका। तो मेरे पास इसने डिफाइन कर रखा है, पूरा प्रिंसिपल ऑफ साफ सीरीज़ है। मेरे पास क्या होगा, ट्रांजिशन प्रिंसिपल सीरीज़ में पी से किस पे आएंगे, 3s में, और पी क्या है, डबलेट है। तो मेरे पास क्या होगा, 3p 1/2 से भी आएगा एस पे, और 3p 3/2 से भी आएगा। ठीक है, और मेरे पास ये लाइन किस में, अल्ट्रा वोलेट रीजन में होगी। सेम साफ सीरीज़ में होगा, NS आपसे P 1/2 पे, P 3/2 पे, दोनों पे आएगा। नेक्स्ट है डिफ्यूजन और फंडामेंटल सीरीज़ में मेरे पास क्या होगा, डिफ्यूजन में D से 3p पे आएगा। तो मेरे पास D भी डबलेट है और P भी डबलेट है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोलोगे डबल कंपाउंड डबलेट बोल सकते हैं उसका। ठीक है, ये इसने इसका सिलेक्शन रूल डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इसको कंपाउंड डबलेट, क्योंकि डबलेट से डबलेट पे जा रहा है आपका, इस वजह से। और मेरे पास यहाँ पे डेल जे इज इक्वल टू 2, ये वो अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरे पास डेल जे भी +-1 के इक्वल हो सकता है आपका। और मेरे पास कितनी 3 ट्रांजिशन बन रही है ना ऐसी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको ट्रिपलेट, मतलब वी गेट ट्रिपलेट। और इसको क्या बोलोगे, कंपाउंड डबलेट, क्योंकि डबलेट से डबलेट पे हो रही है आपकी। सेम केस फंडामेंटल में होगी, मेरे पास क्या होगा, डबलेट टू किस पे होगी, ट्रांजिशन डबलेट पे होगी। इसको भी क्या बोलोगे आप, कंपाउंड डबलेट की फॉर्म में ही डिफाइन करोगे। ये क्या था आपके पास, इसकी
फाइन स्ट्रक्चर और मेरे पास जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इन दोनों का कंपैरिजन आ जाएगा आपके